हेलो। स्वागत है आप सभी व्यूअर्स का मेरे यूट्यूब चैनल लर्न विद परमिंदर रावत में। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे आर्मी जीडी के लिए प्रैक्टिस सेट 49। तो चलिए शुरू करते हैं। भाग 1 है सामान्य ज्ञान का और इसका पहला क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो इसकी स्थापना की थी ऑप्शन नंबर सी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। अगला प्रश्न है, पेरिस शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह है आपका ऑप्शन नंबर डी, सीन नदी के किनारे। अगला प्रश्न है, पंचमहल किस शहर में स्थित है? यह है आपका ऑप्शन नंबर सी, फतेहपुर सीकरी में। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है बौद्ध धर्म से। और ये नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर है? यह है आपका बिहार में। अगला प्रश्न है, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी से संबंधित है? तो यह है आपकी ऑप्शन नंबर बी, नर्मदा नदी से। और ये परियोजना कहाँ पर है? यह है आपकी गुजरात में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर है? तो इनमें से जो है सेल टैक्स, ऑप्शन नंबर सी, बिक्री कर जो है एक अप्रत्यक्ष कर है। अगला प्रश्न है, लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो यह है आपका ऑप्शन नंबर ए, हैदराबाद में। अगला प्रश्न है, दक्षिणेश्वर काली मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह है आपका ऑप्शन नंबर डी, कलकत्ता पश्चिम बंगाल में। अगला प्रश्न है, फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे जाना जाता है या फिर सीमांत गांधी के नाम से किसे जानते हैं? तो ये जानते हैं आपका ऑप्शन नंबर सी, अब्दुल गफ्फार खां को। अगला प्रश्न है, मालगुडी डेज पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर बी, आर के नारायण। अगला प्रश्न है, 2022 का राष्ट्रमंडल खेल कहाँ आयोजित होगा? तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बर्मिंघम इंग्लैंड में। अगला प्रश्न है, तीर्थ स्थल ऋषिकेश किस नदी के किनारे स्थित है? तो ऋषिकेश है आपका ऑप्शन नंबर बी, गंगा नदी के किनारे। अगला प्रश्न है, केदारनाथ मंदिर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह है आप ऑप्शन नंबर बी, भगवान शिव के लिए। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य की सीमा किन देशों से जुड़ी हुई है? तो ये जुड़ी हुई है ऑप्शन नंबर डी, तिब्बत और नेपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने भारत पर सबसे पहला आक्रमण किया था? तो भारत पर सबसे पहला आक्रमण किया था ऑप्शन नंबर बी, अरबियों ने। अगला प्रश्न है, अगला भाग है साइंस का और इसका पहला प्रश्न है, सामान्य पुरुष की कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो ये होती है आपकी ऑप्शन नंबर बी, 46। अगला प्रश्न है, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मनुष्य का जो वैज्ञानिक नाम है वह है ऑप्शन नंबर बी, होमो सेपियंस। अगला प्रश्न है, अपमार्जक क्या होते हैं? तो अपमार्जक होते हैं ऑप्शन नंबर ए, निर्मलक या क्लीनिंग एजेंट। अगला प्रश्न है, मरीचिका या प्रकाशीय दृष्टि भ्रम होने का मुख्य कारण क्या है? तो इसका मुख्य कारण है ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अगला प्रश्न है, सूर्य से उत्पन्न हो रही बृहत परिमाण की ऊर्जा का क्या कारण है? तो जो सूर्य में उत्पन्न ऊर्जा जो सूर्य के अंदर ऊर्जा बनती है वो बनती है ऑप्शन नंबर बी, नाभिकीय संलयन से। अगला प्रश्न है, दबाव के बढ़ने से तरल पदार्थ का क्वथनांक क्या होगा? तो दबाव बढ़ाने पर जो है तरल पदार्थ का क्वथनांक बढ़ेगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। अगला प्रश्न है, ओजोन गैस रंग की होती है, तो कैसे होती है? ऑप्शन नंबर सी, हल्की नीली होती है। अगला प्रश्न है, साबुन का रासायनिक सूत्र क्या है? तो साबुन का रासायनिक सूत्र है ऑप्शन नंबर बी, NaOH। अगला प्रश्न है, हीरा और ग्रेफाइट क्या होते हैं? तो ये होते हैं ऑप्शन नंबर बी, एलोट्रोप्स। ये अपरूपक होते हैं, किसके? ये कार्बन के अपरूपक होते हैं। हीरा और ग्रेफाइट जो है कार्बन के अपरूप होते हैं।
एलोट्रोप्स होते हैं। अगला प्रश्न है अशुद्ध रक्त कहाँ बहता है? तो ये बहता है आपका ऑप्शन नंबर बी, सिराओं में। अगला प्रश्न है हैजा किससे फैलता है? तो हैजा फैलता है ऑप्शन नंबर सी, मक्खियों से। इस बुक में ये आंसर दे रखा है, लेकिन ये मक्खियों से भी और साथ साथ में दूषित पानी से भी फैलता है, दूषित पानी या दूषित भोजन से। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा एक सदिश मात्रा है? इनमें से कौन सी एक जो है सदिश मात्रा है? तो इनमें से जो है ऑप्शन नंबर डी, बेग एक सदिश मात्रा है। अगला प्रश्न है माचिस में कौन सा पदार्थ उपयोग किया जाता है? तो इसमें उपयोग किया जाता है ऑप्शन नंबर डी, लाल फास्फोरस। अगला प्रश्न है पानी का क्वथनांक कितना होता है? तो पानी का क्वथनांक होता है ऑप्शन नंबर डी, 100 डिग्री सेल्सियस। और गलनांक कितना होता है? गलनांक आपका होता है 0 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न है ग्लूकोज का सूत्र क्या है? तो ग्लूकोज का सूत्र होता है ऑप्शन नंबर डी, C6H12O6। अगला प्रश्न है क्लोरोफिल कहाँ होता है? तो ये होता है आपका ऑप्शन नंबर सी, पत्तियों में। इसकी मदद से ही जो है पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को पूरा करते हैं। अगला प्रश्न है स्ट्रोमेटा कहाँ होता है? स्ट्रोमेटा का मतलब है रंध्र या छिद्र। तो स्ट्रोमेटा होते हैं पत्तियों में। कहाँ पर होते हैं? पत्ती की जो है निचले हिस्सों में होते हैं। इससे क्या होता है, पत्तियां जो है वायुमंडल से जो है कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। अगला प्रश्न है ओम के नियम से कौन से समीकरण संबंधित है? ओम का जो नियम है उससे कौन सा समीकरण संबंधित है? तो उससे संबंधित है ऑप्शन नंबर सी, V बराबर आई आर। तो V मतलब होता है यहाँ पे विभवांतर, I का मतलब होता है विद्युत धारा और R का मतलब होता है प्रतिरोध। अगला प्रश्न है हंसाने वाली गैस कौन सी है? तो हंसाने वाली गैस इनमें से कोई नहीं है। तो हंसाने वाली गैस होती है N2O, नाइट्रस ऑक्साइड। अगला प्रश्न है कार्बन का शुद्ध रूप कौन सा है? तो इनमें से जो है ऑप्शन नंबर डी, हीरा जो है कार्बन का शुद्ध रूप है। अगला भाग है रीजनिंग का और इसका पहला क्वेश्चन है यदि इसको ये लिखा जाता है तो इसको क्या लिखेंगे? तो चलिए देखते हैं। बी को लिख दिया सी, एक ऐड हुआ। उसके बाद एल में LMN, इसमें दो ऐड हुआ। तो पहले एक और यहाँ पे AB, इसमें फिर से एक। तो एक दो एक ऐसे सीरीज बन रही है। तो सी में एक ऐड करेंगे कितना आएगा? D। तो पहले नंबर पे D तो सब में है। उसके बाद H में दो ऐड करेंगे। H आता है 8 पे और 8 और 2 10 और 10 पे आता है आपका J। तो DJ, एक इसमें है और एक इसमें है। उसके बाद है I में फिर एक ऐड करेंगे IJ। तो DJJ, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। तो ऐसे ही आप इस सीरीज को पूरा कर सकते हैं लास्ट तक। अगला प्रश्न है D, इसका कनेक्शन इससे है। D में किया 2, D में से 2 माइनस किया कितना आया? B। H में से 2 माइनस किया कितना आया? H आता है 8 पे, 8 में से 2 माइनस किया 6 और 6 आता है 6 पे आता है 6, सॉरी F। उसके बाद है L। तो ऐसे ही यहाँ पे करिए। P आता है आपका 16 पे, 16 में से 2 कम करेंगे कितना आएगा? 14 और 14 पे आता है N। तो पहले N से शुरू होगा। उसके बाद T आता है 20 पे, 20 में से 2 कम करेंगे कितना आएगा? 18 और 18 पे आता है आपका R। तो NR। तो NR आपका दो ऑप्शंस में है। उसके बाद है X में से 2 कम करेंगे, X आता है आपका 24 पे, 24 में से 2 कम करेंगे 22 और 22 पे आता है आपका B। तो आपको अल्फ़ाबेट के जो क्रम है वो आपको याद करने पड़ेंगे। इससे क्या होगा, आपका बहुत सारा टाइम बचेगा। आप एक तो इजीली या जल्दी से आप एग्ज़ाम में कर पाओगे, जिससे आपको मैथ करने के लिए टाइम बचेगा। तो V
NRV। तो क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए विकल्पों में से उस शब्द का चयन कीजिए जो दिए गए अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता। तो NATION, NATION, एन तो एक ही है इसमें, तो इसमें से जो है नेशन को हम नहीं बना सकते, बाकी सब बन सकते हैं इससे, आप चेक कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, सूर्यास्त के समय उत्तर, दक्षिण, पूरब, ये पश्चिम। सूर्यास्त के समय क्षमा सूर्य से विपरीत दिशा में सूर्य अस्त हो रहा है, तो पश्चिम में होता है अस्त, और इसके विपरीत दिशा कौन सी होगी? ये वाली। विपरीत दिशा की ओर चलना प्रारंभ करती है, यहाँ चल रही है, तथा वह दाएं मुड़ती है, उसके बाद वह कहाँ मुड़ती है? दाएं, इस साइड में मुड़ी। विपरीत दिशा में चलती है, तो शुरू से करते हैं। सबसे पहले वो विपरीत दिशा में चलती है सूर्यास्त के समय, तो विपरीत दिशा में वो पूरब में चलेगी। उसके बाद वो क्या करती है? दाएं मुड़ती है, दाएं मुड़ी, दाएं मुड़ती है और फिर दाएं मुड़ती है, फिर से वह दाएं मुड़ती है। अब उसका मुंह किस दिशा की ओर है? तो किस दिशा में है? यहाँ पूरब होता है और इस दिशा में क्या होता है? पश्चिम। तो इधर साइड को उसका मुंह है, तो कौन सी साइड में है? पश्चिम में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, सीरीज का क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं। ये जो सीरीज है इसमें दो सीरीज दे रखी है एक साथ, सीरीज जो है मिक्स कर रखी है। तो यहाँ पे देखिए गैप कर करके, यहाँ पे ऐसे, इनके बीच में कितने का गैप है? 8 का। इनके बीच में कितने का है? 8 का। 10 और 8 18, 18 और 8 26। तो यहाँ पे देखिए अब 7 22, कितने का गैप है? 15 का। 22 37, 15 का। तो फिर से 15 का गैप करेंगे, 37 और 15 कितना होगा? 52। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही होगा। तो इस प्रैक्टिस सेट में बस इतना ही। साइनिंग आउट।